हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम पढ़ेंगे टू डिजिट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सम्स होती हैं हमारी टू डिजिट नंबर से, वो सॉल्व हम करेंगे और हम बताएंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टू डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, इन अ टू डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। If 27 is added to the number, the digits interchange their places. Digits interchange their places का मतलब कि यहाँ पे नंबर रिवर्स हो रहा है। Find the number। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम क्या सपोजिशन करते हैं, यूनिट्स डिजिट को हम x लेते हैं, टेंस डिजिट को y लेते हैं, ओरिजिनल नंबर हमारा 10y प्लस एक्स और रिवर्स नंबर हमारा 10x प्लस वाई होता है। अब ये कैसे होता है, देखो मैं एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पे दे रही हूँ। जब भी हम टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस करते हैं तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस में यही सपोजिशन होती है जो यहाँ पे मैंने लिखी है। अब ये होती कैसे है, अब ये देखो, जैसे एक सपोज करो हमने एक नंबर लिया है, यहाँ पे मैंने नंबर लिया है, टू डिजिट नंबर कुछ भी ले सकते हो तुम, 10 से लेके 99 तक। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया है एक 87। ठीक है, अब 87 कुछ भी ले सकते हो, 75 76 कुछ भी। तो मैंने 87 यहाँ पे नंबर लिया है। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट जो है हमारी, यूनिट डिजिट जो है वो क्या है हमारी यहाँ पे 7, और जो टेंस डिजिट है वो हमारी यहाँ पे क्या है 8। ठीक है, और जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमें छोटी क्लासेस में कई बार सिखाया जाता है, तो 87 को जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 इंटू 8 प्लस 7। ठीक है, यानी कि जो टेंस डिजिट होती है हमारी वो 10 के साथ लिखी जाती है, और जो यूनिट डिजिट होती है उसको हम प्लस करके आगे 7, ऐसे 7 इंटू 1 करके भी तो हम लिख सकते हैं, छोटी क्लासेस में ऐसे ही सिखाया जाता है। टेंस डिजिट को हम 10 इंटू 8 करके लिखते हैं, और जो यूनिट डिजिट होती है उसको 7 इंटू 1 करके लिखते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करके कोई नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए हम ये 1 नहीं लिखते हैं कई बार। ठीक है, तो अब जैसे 87 है तो 87 की एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी क्या आ गई, 10 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो डिजिट्स जो है वो क्या है, 7 और 8 है। डिफरेंस पता होना चाहिए, डिजिट्स क्या है हमारे यहाँ पे 7 और 8, लेकिन नंबर हमारा क्या है यहाँ पे 87। ठीक है, क्योंकि कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्वेश्चन में डिजिट्स की कंडीशन दे रखी है या नंबर की कंडीशन दे रखी है। तो ये तुम ध्यान रखो, डिजिट्स हमारे यहाँ पे क्या है 7 और 8, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी सपोजिशन है, वहाँ पे डिजिट्स क्या है एक्स एंड वाई, और जो नंबर है हमारा वो हमारा है 10y प्लस एक्स। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है, जैसे 87 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। अब 87 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा हमारा 78। ठीक है, तो अब जब 78 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 1, यही आएगा। तो देखो नीचे जो मैंने रिवर्स नंबर लिखा है 10x प्लस वाई, यानी कि अब मैंने 10 के साथ क्या कर दिया है, यूनिट डिजिट को लिख दिया है, और y को मैंने अलग लिख दिया है। जैसे नीचे देखो 78, 87 और 78, 87 में यूनिट डिजिट हमारी क्या है 7, टेंस डिजिट क्या है 8, और 78 में हमारी यूनिट डिजिट क्या हो गई है 8, और टेंस डिजिट क्या हो गई है हमारी 7 हो गई है। ठीक है, तो इसलिए अब हमने रिवर्स नंबर में 7 को 10 के साथ लिखा है और 8 को हमने प्लस करके इंटू 1 के साथ लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा टू डिजिट नंबर का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, सपोजिशन करते हैं, जो हमने ऊपर करी है सपोजिशन, और उसके बाद क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें डिजिट्स में कंडीशन अप्लाई करनी है या नंबर में कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इन अ टू डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, यानी कि जो फर्स्ट हमें कंडीशन दे रखी है वो डिजिट्स के बीच में दी हुई है। ठीक है, तो क्या बोला है अब इन्होंने, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं नीचे सोल्यूशन इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट हमारी यहाँ पे क्या है x, और टेंस डिजिट क्या है हमारे यहाँ पे y। तो इन्होंने बोला है कि यूनिट डिजिट जो है वो ट्वाइस द टेंस डिजिट, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इन ए टू डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट। तो फर्स्ट जो इन्होंने हमें कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंगली हमने एक इक्वेशन बना ली है। अब सेकेंड कंडीशन इन्होंने क्या दी है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जब ये नंबर बोलते हैं इसका मतलब ओरिजिनल नंबर होता है। तो इन्होंने क्या बोला है कि इफ़ 27 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर,
ओरिजिनल नंबर, ये थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओरिजिनल नंबर में अगर हम 27 ऐड करते हैं तो नंबर हमारा क्या हो जाता है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब कि नंबर हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स आ जाता है, रिवर्स नंबर बन जाता है वो। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन इन्होंने नंबर की दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन इन्होंने डिजिट्स की दे रखी थी। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन हमने नंबर्स में लगा दी। अब ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 10y प्लस एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर हमारा क्या है 10x प्लस वाई। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 10x और प्लस वाई को भी हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले आए। अब 10y में से y गया हमारा, तो ये 9y आ गया हमारा, और x माइनस 10x हमारा 9x हो गया माइनस में, प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 9y माइनस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखो कोई भी इक्वेशन अगर किसी नंबर से डिवाइड होती है, ठीक है, तो उस इक्वेशन को डिवाइड करके थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए। जैसे हमारी ये इक्वेशन है 9y माइनस 9x प्लस 27, इसमें तीनों ही नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे या 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, कुछ भी कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें ठीक है। कई बार हम इसको डिवाइड कर देते हैं 9 से और करके लिख देते हैं इसको, या फिर 9 कॉमन भी ले सकते हो तुम, y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर ये 9 जब हमारा 0 की डिवीजन में जाता है तो क्या बन जाता है 0/9 0। इसको फिर हम और ऐसे करके लिखेंगे y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन हमारे नंबर हमारी 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 2y। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनी है, y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सब्सटीट्यूशन मेथड से यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल रही हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, y माइनस x की जगह हमने क्या पुट करना है यहाँ पे 2y। ठीक है, y माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2y कितना हो जाएगा हमारा माइनस y, और 3 को भी हम इज इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो ये माइनस 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस हमारा कट हो जाएगा, तो देयरफॉर y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो y हमारा निकल गया। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, 2 में भी डाल सकते हो, जिसमें तुम्हें ठीक लगे उसमें डाल सकते हो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ इसलिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y, 2y, y की जगह मैं यहाँ पे 3 डाल रही हूँ तो हमारा आ गया 6। तो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 6। ठीक है, तो x 6 आ गया हमारा और y की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ गई। तो देयरफॉर हमारा जो नंबर होगा, नंबर से मतलब यहाँ पे ओरिजिनल नंबर उन्होंने पूछा है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे, ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो हम 10 के साथ यहाँ y की वैल्यू डाल देते हैं, y की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 3, तो 10 इंटू 3, और x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 6 निकली है, तो ये 30 प्लस 6 यानी कि 36। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आ गया 36। तो उन्होंने हमसे ओरिजिनल नंबर ही पूछा है तो इसलिए हमारा 36 आएगा। अगर वो रिवर्स नंबर पूछेंगे तो फिर हमारा वो 63 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुमने यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी हम 2 डिजिट नंबर वाला कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सपोजिशन हमारी हमेशा यूनिट्स डिजिट, टेंस डिजिट, ठीक है, ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर होते हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे होते हैं। टेंस डिजिट को हम 10 के साथ लिखते हैं और यूनिट डिजिट को उसके साथ प्लस करके लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ तुम्हें 87 एक नंबर लेके एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, तो अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सब में हमारी यही सपोजिशन रहेगी। ठीक है, क्योंकि आज हम यही क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिजिट्स वाले क्वेश्चंस। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया है इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट। तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे सपोजिशन लिखूंगी। ये सॉल्यूशन देखो हमारा, ठीक है। यूनिट डिजिट को मैं यहाँ पे यूडी लिख रही हूँ, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारी क्या है, एक्स, ठीक। और 10th डिजिट हमारी यहाँ पे क्या है, वाई, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल नंबर हमारा, ओरिजिनल नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा 10y प्लस एक्स। और रिवर्स नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स नंबर 10x प्लस वाई। तो अब ये सारे क्वेश्चंस में यही सब पोजीशन हमारी रहेगी। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन इन्होंने डिजिट्स में दे रखी है, द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10th डिजिट हमारी क्या है, y, 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन इन्होंने क्या दी है, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा, ओरिजिनल नंबर डिक्रीज्ड बाय 54, डिक्रीज्ड का मतलब माइनस करना। इफ द ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाय 54 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी कि अगर हम ओरिजिनल नंबर में से 54 को माइनस कर देते हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आ गया ये रिवर्स नंबर, ठीक। अब ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 10y प्लस एक्स माइनस 54, रिवर्स नंबर हमारा क्या है 10x प्लस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई माइनस 54, ये माइनस 54 आएगा हमारा यहाँ पे, माइनस 54 इज इक्वल टू 0। 10x को और y को हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले आए हैं, तो 10y में से y गया हमारा ये 9y आ गया, x माइनस 10x हमारा 9x हो गया माइनस का, और माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से भी हमारा 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं, 9 हमने कॉमन ले लिया, तो y माइनस एक्स, 9 6 कितने होते हैं 54, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। और ये 9 हमारा उधर 0 की डिवीज़न में जाके क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन 9 हमारा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन गई है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने वही एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर रही हूँ। इक्वेशन 1 से जो वैल्यू है हमारी y इज इक्वल टू 3x, उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के हम कहाँ डाल रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में। तो इसको थोड़ा, तो देयरफॉर 3x माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो y की वैल्यू थी 3x, देखो ऊपर से मैंने y की जगह यहाँ पे इक्वेशन 2 में डाल दी है, ठीक है। y की जगह मैंने 3x डाल दिया है, तो ये क्या आ गया हमारा 2x, 6 को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, जब x की वैल्यू 3 आ गई है तब x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू क्या है हमारा 3x, तो x की जगह हम 3 डाल देते हैं, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 9। अब हमने क्या निकालना है, नंबर। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या होता है हमारा 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई यानी कि 9 प्लस एक्स हमारा कितना है 3, तो ये आ गया हमारा सिंप्लीफाई करके 93, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 93 आ गया है, ठीक है। तो
ऐसे ये 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं। डिजिट की कंडीशन दी है तो डिजिट में अप्लाई करेंगे, नंबर की कंडीशन दे रखी है तो नंबर में अप्लाई करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें भी सेम सपोजिशन रहेगी हमारी। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सॉल्यूशन देखो इसका, तो यूनिट डिजिट हमारी हो गई x, ठीक है, टेंस डिजिट हो गई हमारी y, ठीक, और ओरिजिनल नंबर हो गया है हमारा 10y प्लस एक्स, और रिवर्स नंबर हो गया है हमारा 10x प्लस वाई। सेम सपोजिशन। ये लिखने के बाद हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अब पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8, यानी कि डिजिट्स की कंडीशन दे रखी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमें दोनों डिजिट्स का सम दे रखा है, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8 and the difference between the number and that formed by reversing the digits is 18, यानी कि सेकेंड कंडीशन दे रखी है ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 18। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और जो रिवर्स नंबर है उन दोनों का डिफरेंस इन्होंने 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम ओरिजिनल नंबर की जगह अपना नंबर डाल देते हैं। ओरिजिनल नंबर हमारा होता है 10y प्लस एक्स माइनस, अब देखो बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट में हमें अपना नंबर लिखना चाहिए, क्योंकि बाहर माइनस की वजह से हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई, मैंने माइनस था बाहर इसलिए उसको ब्रैकेट में रखा है। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन जो दे रखी है उन्होंने वो नंबर में दे रखी है, तो नंबर में अप्लाई की हमने। तो 10y प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो 10y में से y गया हमारा ये 9x आ गया, और x में से 10x को माइनस करेंगे तो ये y आएगा यहाँ पे, y आ गया माइनस 9x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब यहाँ से भी हम 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, और फिर जब हम 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन बन रही है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 2 प्लस एक्स। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं कर रही हूँ, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली है, और इसको हम कब डालें, कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जो हमने y की वैल्यू निकाली है 2 प्लस एक्स, इसको हम इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। तो देयरफॉर x प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ये जो y की वैल्यू थी मेरी 2 प्लस एक्स, इसको मैंने कहाँ डाला, इक्वेशन 1 में डाल दिया, ठीक है। तो x प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये क्या आ गया हमारा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डाल दो, या जहाँ हमने देखो ये फ्री किया है, y को फ्री किया है, ये देखो यहाँ पे फ्री किया है, रेड से मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ भी तुम x की वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। या फिर इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हो, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हमने 3 डाल दी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 प्लस 3 5। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारा आ गया 5, ठीक। अब हमने क्या निकालना होता है, अपना ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा होता है 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 10y, y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5, और x की वैल्यू आई है हमारे यहाँ पे 3। तो हमारा नंबर कितना आ गया 53। 10 5 जा 50 हो गया, और प्लस 3 तो 53 आ गया हमारा नंबर।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स is 121 and also the 2 digits differ by 3, find the number। very very important question, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, very very important question। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखो, सेम वही, यूनिट डिजिट हमारी कितनी हो गई x, टेंस डिजिट हमारी कितनी हो गई y, ओरिजिनल नंबर हो गया हमारा 10y प्लस एक्स एंड रिवर्स नंबर हो गया हमारा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि यहाँ पे हमें पहली कंडीशन नंबर्स के बीच में दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर का सम हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है 121। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर मतलब 10x सॉरी 10y, ओरिजिनल नंबर हमारा है यहाँ पे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 121। ठीक है, नंबर्स में कंडीशन दी है। तो अब ये 10y प्लस वाई 11y हो गया, x प्लस 10x हमारा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 121, और 11 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 121। फिर जब हम 11 से 121 को डिवाइड करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, क्योंकि 11 इंटू 11 हमारा 121 होता है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको अब हम बंद कर देते हैं रेड बॉक्स में ये। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं हमें क्या दे रखी है, एंड ऑल्सो द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर। अब इसमें इन्होंने बोला है कि दोनों डिजिट्स का डिफरेंस जो है वो 3 दे रखा है, तो हमें नहीं पता कि यूनिट डिजिट बड़ी है हमारी या टेंस डिजिट बड़ी है, यानी कि हमारा नंबर जो है वो 63 है या 36 है। ठीक है, हमें अभी तक इस क्वेश्चन में नहीं पता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों केसेस लेके चलेंगे। एक बार हम अपनी यूनिट डिजिट को बड़ा लेके चलेंगे और एक बार अपनी टेंस डिजिट को बड़ा लेके चलेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो एक बार हम जो केस ले रहे हैं कि हमारी जो है वो यूनिट डिजिट बड़ी है, यानी कि x ग्रेटर देन y है। ठीक है, दूसरा केस लेंगे हम y ग्रेटर देन x। ठीक, तो x अगर x ग्रेटर देन y है, यानी कि अगर यूनिट डिजिट हमारी टेंस डिजिट से बड़ी है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये बनेगी हमारी इक्वेशन। ये डिफरेंस 3 दे रखा है, हाँ 3 दे रखा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और इस वाले केस में हमारी जो बनेगी, इस वाले केस में वो बनेगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो डिफरेंस वाला केस जब भी हमारे पास आएगा तो हमें 2 ही केसेस लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि यूनिट डिजिट बड़ी है हमारी कि टेंस डिजिट बड़ी है। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो हमने 2 केसेस की इक्वेशन बनाई है, 2 केस लिए हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इन दोनों ही केसेस को हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है ये x प्लस वाई, दोनों के साथ हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हमारे यहाँ पे 2 नंबर आएंगे। तो अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसको मैं इसके साथ सॉल्व करूँगी, और ऐसे इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को मैं दोनों के साथ सॉल्व कर रही हूँ, और यहाँ मैं कर रही हूँ इसको एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से क्वेश्चन तुमने सॉल्व करना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तुम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम है। देखो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, और सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है। तो y हमारा एक जगह नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस एक्स कितना आ जाएगा हमारा 2x, और 11 प्लस 3 कितना आ जाएगा 14। तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 14 को। अब x हमारा 7 आया है, तो देयरफॉर y हमारा क्या आएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू डाल देते हैं, 7 + y = 11, तो देयरफॉर y = हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, y हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 11 - 7 4। तो देयरफॉर हमारा नंबर यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आएगा, 10y + x, 10y + x, यानी कि 10 × 4 + x हमारा कितना है, 7। तो ये नंबर हमारा आ जाएगा यहाँ से 47। ठीक है, तो हमने जब ये केस लिया x - y वाला, तो उस केस में हमारा नंबर 47 आया है। चलो अब दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरे केस में क्या आएगा हमारा। अब दूसरे केस में हमारी y - x = 3 है और x + y = 3 है। तो यहाँ पे हमारा x के अपोजिट साइन है यहाँ पे, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो x हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये y + y कितना आ जाएगा हमारा, 2y = 14। तो देयरफॉर y की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7। 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में जब हम y की वैल्यू 7 डालेंगे तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 4। ठीक है, 11 - 7 4। देयरफॉर हमारा जो नंबर आएगा इस केस में 10y + x की हेल्प से, तो ये आएगा हमारा 10 × y हमारा कितना है, 7 + 4, यानी कि 74। ठीक है, तो देखो दो आंसर आ गए हमारे, 47 और 74। ये हमारा आंसर निकालने के बाद हमें पता लगा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि हमें नहीं पता कि यूनिट डिजिट बड़ी है या टेंस डिजिट बड़ी है। 47 में हमारी क्या है, टेंस डिजिट बड़ी है। 74 में हमारी क्या है, 47 में हमारी यूनिट डिजिट बड़ी है और 74 में टेंस डिजिट बड़ी है। तो इसलिए तुमने ध्यान रखना है कि जब भी हमारा ये डिफरेंस वाला केस आएगा तो उसमें हमें हमेशा दो ही केस लेने हैं, एक x > y अगर x y से बड़ा है, या फिर y > x। ठीक है, कि y x से बड़ा है। तो इन दोनों केसेस के साथ हमें यहाँ पे नंबर निकालना पड़ता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 110। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अपनी सपोजिशन लिख लेते हैं पहले, स्क्रीन थोड़ा हिलती रहती है। सोल्यूशन देखो इसका, तो वही सपोजिशन, यूनिट डिजिट हो गई हमारे x, टेंस डिजिट हो गई हमारी y, ओरिजिनल नंबर हो गया हमारा 10y + x, और रिवर्स नंबर हो गया हमारा 10x + y। ये हमें सब में लिखनी होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन करके लिख दिया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दी है इन्होंने, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर का सम हमें कितना दिया है यहाँ पे, 110। तो यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 10y + x, रिवर्स नंबर हमारा क्या है, 10x + y = 110। तो ये हमारा 11x + 11y = 110, और यहाँ से हम 11 कॉमन लेंगे, x + y = 110, और जब हम 11 से 110 को डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x + y = 10। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है हमारी ये, इसको मैंने रेड बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक करते रहना, ये मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। ठीक है, अब इन्होंने देखो सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन इन्होंने नंबर के बीच में दे रखी थी, तो हमने नंबर्स में अप्लाई कर दी। अब सेकंड कंडीशन इन्होंने क्या दी है, इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर, मैंने बोला था ये नंबर जिस नंबर की बात करते हैं वो ओरिजिनल नंबर होता है हमारा। तो सेकेंड कंडीशन है इनकी, इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 10 को हमने नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन द न्यू नंबर इज 4 मोर देन, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन, मोर देन के लिए हम प्लस करेंगे, 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है,
तो अगर हम अपने ओरिजिनल नंबर में से, ये हमारा ओरिजिनल नंबर में से 10 को माइनस करते हैं, तो जो हमारा नया नंबर आता है माइनस करने के बाद, वो क्या है हमारा 4 मोर देन 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स। यहाँ पे x प्लस वाई आएगा, डिजिट्स का सम बोला है इन्होंने। तो अब हम ओरिजिनल नंबर की जगह यहाँ पे डालते हैं 10y प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 10 दे रखी है, तो हम यहाँ x प्लस वाई की जगह 10 डाल सकते हैं, पर चलो हम यहाँ पे इक्वेशन ही बना लेते हैं अपनी। 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x प्लस 5y, ठीक है। तो अब जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे 5x और 5y को इधर लाएंगे, 10y प्लस एक्स माइनस 5x माइनस 5y, और 10 को हम उधर ले जाते हैं 4 के साथ, 4 प्लस 10, तो ये क्या आएगा हमारा 5y, 10y में से 5y गया 5y, x में से माइनस 5x गया, ये हमारा 4x आ गया, इज इक्वल टू 10 प्लस 14, 10 प्लस 4 14, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, वही मैं बार बार बोलती हूँ कि ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम इन दोनों इक्वेशंस को कौन से मेथड से सॉल्व करना है। ये मैंने इसको ब्लू ब्रैकेट में बंद कर दिया इक्वेशन 2 को, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको सेकंड में डाल देते हैं, या फिर एलिमिनेशन भी कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन को तुम 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, ठीक है। इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाल ली 10 माइनस वाई, and put this value in equation 2 and put this value in equation 2 डाल देते हैं हम। तो 5y माइनस 4, x की जगह हमने डालना है 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा ये आ जाएगा 5y माइनस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 40 माइनस माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 14, तो ये आएगा हमारा 9y इज इक्वल टू 14 प्लस 40, तो 9y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये 54, ठीक है। तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 6, 9 से डिवाइड करेंगे 54 को, तो y की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। अब y की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, लाइन खींच लेते हैं, हम यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ गई है। y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारी 10 माइनस 6 यानी कि 4, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू हमारी आ गई, तो देयरफॉर हमारा नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो 10 y हमारा कितना निकला है 6 और x हमारा कितना है 4, तो नंबर आ गया हमारा 64, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इक्वेशंस तुमने अपनी मर्जी से सॉल्व करनी है, कौन से मेथड से और कौन से मेथड से नहीं सॉल्व करनी है उसको, ठीक है, तुमने डिसाइड करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें लीनियर इक्वेशंस बन रही थी हमारी। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा 6, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनेगी, ठीक है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों में ही 2 डिजिट वाले क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं, क्वाड्रेटिक के भी। A 2-digit number is such that the product of its digit is 18, and when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमारा चैप्टर 3 हो या चैप्टर 4 हो, करने का मेथड हमारा सेम ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो, वही सपोजिशन, यूनिट डिजिट हमारी x हो गई, टेंस डिजिट हमारी y हो गई, ओरिजिनल नंबर हमारा हो गया 10y प्लस एक्स,
और रिवर्स नंबर हो गया हमारा 10x प्लस वाई। ठीक, अब इन्होंने फर्स्ट केस में बोला है कि डिजिट्स का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 18। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 18, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड केस में इन्होंने क्या दे रखा है कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी कि अगर हम ओरिजिनल नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, द नंबर इंटरचेंज देयर डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स उसकी रिवर्स हो जाती हैं, यानी कि वो क्या बन जाता है हमारा रिवर्स नंबर। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर हमारा 10y प्लस एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू रिवर्स नंबर यानी कि 10x प्लस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, 63 को हम उधर लेके चले जाते हैं और जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो हम सब एक साइड लेके आ गए। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 63। 9 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू 63, और 9 से जब हम 63 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। 9 7 जो 63, देयरफॉर y की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 7 प्लस एक्स, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके लिखती हूँ। ये आ गई हमारी, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स, ये बन गई इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं ऊपर। ठीक है, therefore from equation 1 and 2, x y की जगह हमने क्या डालना है 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, जो y की वैल्यू थी 7 प्लस एक्स वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे डाल दी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दोनों में ही 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस हमारे हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और चैप्टर 3 वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमारी लीनियर इक्वेशन ही रहेगी, जिसको हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है हमारी, इसकी हम क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी तो सबको आती होगी, अगर नहीं आती है तो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट की एक वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी, तो आप वहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे 18 के फैक्टर बनाने हैं, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18, यानी कि जो इसके फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट होएगी वो 9 और 2 के साथ होएगी। ठीक है, फिर हम x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x प्लस 9, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो फैक्टर बने वो x प्लस 9 और x माइनस 2 बने हमारे। ठीक है, तो जब हम x प्लस 9 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x माइनस 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -9, जिसको कि हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं है हमारा यहाँ पे, और एक x की वैल्यू आएगी हमारी 2, जिसको हम लेके चलेंगे। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी रिजेक्टेड, क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल पॉजिटिव नंबर हमने पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन हैं वो नेचुरल नंबर्स के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो नेगेटिव वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे। तो जब x की वैल्यू हमारी 2 आ गई है तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू डाल देते हैं। ये देखो इक्वेशन 2 है हमारी, ये y इज इक्वल टू क्या है 7 प्लस एक्स। यहाँ पे हम अपनी x की वैल्यू डाल देते हैं, y इज इक्वल टू 7 प्लस 2, यानी कि हमारी 9 आ गई है, y की वैल्यू 9 आ गई है। तो देयरफॉर हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होता है 10
y प्लस एक्स, और जब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू कितनी है हमारी 9 और x हमारा कितना है, यहाँ पे x आया हमारा 2, तो नंबर कितना हो गया हमारा 92। थोड़ी सी स्पेस की यहाँ पे कमी रह गई है, पर मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी दिख रही होगी सबको ठीक से। तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करी है, ठीक है। एक्स की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक नेगेटिव आई है एक पॉजिटिव आई है, तो नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम नेचुरल 2 डिजिट नंबर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिर x की जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई है 2, उसको लेके हमने y की वैल्यू निकाली है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 9 और उसके बाद फिर हमने ओरिजिनल नंबर निकाल लिया है अपना, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर आ गया हमारा 92। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक 2 डिजिट नंबर दिया है, इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14, ठीक है। तो इसमें भी हमारा यही सॉल्यूशन है, सेम यूनिट डिजिट हो गई हमारी x, टेंस डिजिट हो गई हमारी y, ओरिजिनल नंबर हो गया हमारा 10y प्लस एक्स और रिवर्स नंबर हो गया हमारा 10x प्लस वाई, ठीक। अब हमें यहाँ पे भी प्रोडक्ट दे रखा है डिजिट्स का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई इज इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ पे 14, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है, व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर हम ओरिजिनल नंबर में 45 को ऐड कर देते हैं तो नंबर हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि रिवर्स नंबर आ जाता है हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 10y प्लस एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू रिवर्स नंबर हमारा क्या है 10x प्लस वाई। तो इसमें भी हम 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा हमारा 9y माइनस 9x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लेते हैं हम, तो y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 9 हमारा डिवीज़न में जाएगा 0 के, तो 0 हो जाएगा, तो y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस 5 आ जाएगी और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें यहाँ पे स्पेस की, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो 1 में हम डाल देते हैं y की जगह x इंटू वाई की जगह डालना है हमने x माइनस 5 इज इक्वल टू 14, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसकी भी मिडल टर्म स्प्लिट करके हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ इसके फैक्टर्स हमारे जो बनेंगे, 14 के फैक्टर बनेंगे हमारे 7 और 2, तो ये x माइनस 7 और x प्लस 2 ये फैक्टर्स बनेंगे, तो x माइनस 7 को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x प्लस 2 को भी, तो x की वैल्यू हमारी आएगी 7 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस 2, जिसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट, ठीक है। क्यों रिजेक्ट किया है ये मैंने पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अब x की वैल्यू 7 आ गई, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, ये जो हमने यहाँ पे फ्री किया है y को, यहाँ डाल दो वैल्यू, ये y को हमने फ्री किया जो मैंने रेड बॉक्स में डाला है, यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो या इक्वेशन 2 में भी वैल्यू डाल सकते हो तुम। देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 5 यानी कि 7 माइनस 5, तो ये आ गया हमारा 2, तो y की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 2, y इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी। तो देयरफॉर हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया है 10y प्लस एक्स, तो 10y मतलब कि 10 इंटू 2 प्लस एक्स का मतलब यहाँ पे 7, तो ये हमारा 27 आ गया है ओरिजिनल नंबर, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा मुश्किल है, कभी कभी पेपर में आता है, इतना फ्रिक्वेंटली पेपर में नहीं आता है। ठीक है, तो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स by 8 and adding multiplying sum of the digits by 8 and then subtracting 5, or by multiplying the difference of the digits by 16 and then adding 3, find the number। सपोजिशन तो इसमें भी यही सेम रहेगी। सॉल्यूशन देखो थोड़ा सा बड़ा है। यूनिट डिजिट होगी हमारी x, टेंस डिजिट होगी हमारी y, ओरिजिनल नंबर हो गया हमारा 10y प्लस एक्स, और रिवर्स नंबर हो गया हमारा, वैसे यहाँ पे रिवर्स नंबर की कंडीशन दे नहीं रखी है तो रिवर्स नंबर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि एक नंबर है 10y प्लस एक्स, उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला केस क्या दिया है इन्होंने कि हम अपने नंबर को कैसे बना रहे हैं, ये जो नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स, इसको कैसे बना रहे हैं हम कि इधर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, मतलब कि सम ऑफ द डिजिट्स को हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, मतलब जो हमारा नंबर है 2 डिजिट नंबर 10y प्लस एक्स, इसको क्या कर दें हम, कैसे बनाएं हम इसको कि डिजिट्स के सम को 8 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, और उसके बाद ये भी बोला है इन्होंने कि इस नंबर को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। वो क्या तरीका दिया है, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16, यानी कि डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स को 16 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन एडिंग 3। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस में मैंने तुम्हें बताया था कि हमें नहीं पता होता कि यूनिट डिजिट बड़ी है या छोटी है, तो इसमें हम दो केस फिर से लेके चलेंगे, यानी कि एक और इक्वेशन हम बनाएंगे जिसमें हम इस बार y माइनस एक्स लेके चलेंगे। ठीक है, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है उसके दो इक्वेशंस बनेंगी हमारी, एक में x माइनस वाई लेंगे और एक में y माइनस एक्स लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि एक नंबर है हमारे पास जिसको हम इन दो तरीके से बना सकते हैं, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व कर रही हूँ, जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 8y माइनस 5, तो ये 10y प्लस एक्स माइनस 8x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 10y में से 8y गया हमारा 2y आ गया, x माइनस 8x हमारा ये 7x आ गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करी थी उसको सॉल्व करके हमारी जो इक्वेशन आई है वो ये आई है। मैंने इसको रेड बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, सेकंड इक्वेशन ये थी, इसके दो केस हैं। ठीक है, तो दोनों केस को हम बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ तो डिवाइड कर लेती हूँ ऐसे। ठीक है, तो जो सेकंड है हमारी वो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 16x माइनस 16y प्लस 3। ठीक है, तो इसको भी हम 10y प्लस एक्स माइनस 16x प्लस 16y, इस तो माइनस आएगा, या इसको इज इक्वल टू 3 रहने देते हैं, इज इक्वल टू 3। तो 10y प्लस 16y 26y हो गया, ये x माइनस 16x यानी कि माइनस 15x हो गया, इज इक्वल टू 3। तो जो सेकेंड इक्वेशन मैंने बनाई थी उसको फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके मेरा ये आ गया है। अब उसकी सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 16y माइनस 16x प्लस 3। तो 10y प्लस एक्स माइनस 16y प्लस 16x इज इक्वल टू 3। तो 10y में से 16y गया तो ये माइनस 6y आ गया, x प्लस 16x हमारा ये 17x आ गया, इज इक्वल टू 3।
एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 16y माइनस 16x प्लस 3। 16y हमारा इधर आके माइनस होएगा, 16x प्लस होएगा 70। तो अब ये दो इक्वेशंस देखो हमारी यहाँ पे बन गई हैं। तो जो सेकंड केस का फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी ये इक्वेशन बनी है, ये वाली बनी है। इसको मैं ब्लू कलर से बॉक्स में बंद करती हूँ, और ये दूसरी वाली को मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बॉक्स में, ठीक है। ये बन गए हमारे इक्वेशंस। तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है जिसको मैंने रेड बॉक्स में किया है, इसको हमें दोनों के साथ सॉल्व करना है, ब्लू बॉक्स वाले के साथ भी और ग्रीन बॉक्स वाले के साथ भी। अब हो सकता है दोनों से आंसर आए, या हो सकता है एक से आंसर आए और एक से आंसर नहीं आए, ठीक है। तो मैं अब सॉल्व कर रही हूँ पहले जो रेड बॉक्स वाली इक्वेशन है, उसको मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन को कर रही हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो अब जो मेरी इक्वेशन है रेड बॉक्स में, इसको मैं इंटू 3 कर रही हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन के लिए हमें कोफिशिएंट सेम करना पड़ता है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यानी कि जो रेड बॉक्स में मेरी इक्वेशन है उसको मैंने इंटू 3 किया है, और इंटू 3 करके मैं अपने ग्रीन बॉक्स के नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, जो ग्रीन बॉक्स की मेरी इक्वेशन है। तो 3 2 जा 6 हो गया हमारा, ये 6y माइनस 3 7 जा 21 हो गया, 21 x, और 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 इज इक्वल टू 0। तो मैंने जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और ये 15, और इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ 6y माइनस 21x इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। अब ये ग्रीन बॉक्स वाली इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ, ये प्लस 17x इज इक्वल टू 3। तो ये जो दोनों इक्वेशंस बनी है मेरी, इनको मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड करके हमारा ये कट हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा -4x, और उधर आ गया हमारा -12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब इसको इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12 आ गया हमारा ये। अब जब x की वैल्यू हमारी 3 आई है, तो देयरफॉर y की वैल्यू निकालने के लिए हम रेड बॉक्स में जो इक्वेशन है मेरी, रेड बॉक्स वाली इक्वेशन में हम x की वैल्यू डाल देते हैं, 2y माइनस 7 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 21 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2y 21 में से 5 गया 16 आ गया, तो 16 उधर चला गया हमारा। देयरफॉर y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 8, ठीक है। y की वैल्यू 8 आ गई। तो देयरफॉर जो हमारा नंबर है 10y प्लस x, यानी कि 10 इंटू 8 प्लस x यानी कि 3, 83 ये नंबर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमने एक केस सॉल्व कर लिया है, उससे हमारा क्या आ गया है, 83 आंसर आ गया है। अब हम दूसरा केस सॉल्व करते हैं। अब दूसरे केस के लिए मैं अपने जो रेड बॉक्स वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 26 है, वहाँ पे y का कोफिशिएंट हमारा 2y है, 2 है मतलब, ठीक है। तो मैं अब इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 13 से, ठीक है। अब 13 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख लेती हूँ 26y माइनस 13 7 जा 91 x, और ये प्लस 65, और इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 26y माइनस 91x इज इक्वल टू माइनस 65। 13 7 जा 91 ही होता है ना, 7 3 जा 21, ठीक है। अब ये आ गई मेरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये जो ब्लू बॉक्स की इक्वेशन है इसको मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू 3। अब 26y और 26y को कट करना है, यानी कि इक्वेशन मुझे यहाँ पे माइनस करनी है। तो माइनस करने के लिए हम साइन चेंज करते हैं इक्वेशंस का, और ये साइन चेंज कर दिया मैंने, ये कट हो गया। तो 91 में से गया हमारा 15, तो ये 6 आ गया हमारा। 11 में से 5 गया 6, 8 में से 1 गया 7, माइनस 76 x इज इक्वल टू इधर आ गया मेरा माइनस 68। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से माइनस कट हो गया 68 अपॉन 76।
यानी कि x की वैल्यू हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वही रीज़न है कि नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे हैं, ये फ्रैक्शन वाले हम नंबर्स यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन हैं हमारे, उसमें सब हमारा नेचुरल नंबर्स में आंसर आना चाहिए, तो इसलिए इस वाले केस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, बड़ा भी है, कभी कभी पेपर में आता है। तो पर ये एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी डिजिट्स का डिफरेंस दिया होगा तो हमेशा दो ही केस हमें लेने पड़ेंगे। एक बार हमें लेना पड़ेगा y माइनस एक्स और एक बार x माइनस वाई। ठीक है, तो एक केस से हमारा आंसर निकला है 83, दूसरे केस से हमारा आंसर यहाँ पे नहीं निकला है। ठीक है, तो इस टाइप से हम 2 डिजिट क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो इनकी अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है।